नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपने खुद से ये सवाल किया है, क्या जो कुछ भी मेरी जिंदगी में हो रहा है वो पहले से तय है? क्या मेरी मेहनत, मेरी इच्छाएं, मेरा संघर्ष सब व्यर्थ हैं अगर भाग्य ही सर्वोपरि है? तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसने हजारों वर्षों से मानव जाति को उलझा रखा है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज। और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए जान लेते हैं हजारों वर्षों से मानव जाति को क्या उलझा रखा है। तो आइए जानते हैं। कर्म बनाम भाग्य या फ्री विल बनाम डेस्टिनी। भाग 1, भाग्य क्या है? भाग्य एक ऐसा शब्द जो हम बचपन से सुनते आए हैं। जब कोई मेहनत के बावजूद असफल होता है तो लोग कहते हैं भाग्य में नहीं था, और जब कोई बिना प्रयास के सफल हो जाए इसका तो भाग्य अच्छा है। लेकिन भाग्य है क्या? शास्त्रों में भाग्य को पूर्व जन्म के कर्मों का फल कहा गया है। यानी आज जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वो हमारे ही पूर्व कर्मों का परिणाम है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। यानी कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यहाँ भगवान कर्म पर जोर दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो यह नहीं कह रहे कि फल हमारे हाथ में है। तो क्या इसका मतलब भाग्य पहले से तय है? भाग 2, कर्म की शक्ति। अब आइए कर्म की बात करें। कर्म का अर्थ है क्रिया या एक्शन। हर इंसान हर पल कुछ न कुछ कर रहा है। बोलना, सोचना, चलना, निर्णय लेना, ये सब कर्म हैं। हिंदू दर्शन के अनुसार कर्म 3 प्रकार के होते हैं। संचित कर्म, जो आपने पिछले जन्मों में किए और अभी तक फल नहीं मिला। प्रारब्ध कर्म, जो इस जन्म में फल देने के लिए तैयार हैं। यही हमारा भाग्य बनता है। क्रियमान कर्म, जो आप अभी कर रहे हैं और जो भविष्य को बनाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि भाग्य कोई स्थायी चीज नहीं है, बल्कि यह भी कर्म का ही परिणाम है। जैसे बीज बोया गया है वो प्रारब्ध है, लेकिन उस पेड़ को पानी देना, खाद देना, देखभाल करना वो क्रियमान है। भाग 3, विज्ञान क्या कहता है? अब आइए जरा विज्ञान की ओर देखें। न्यूरोसाइंस कहता है कि इंसान के निर्णय लेने की प्रक्रिया दिमाग में कुछ मिलीसेकंड पहले शुरू हो जाती है, इससे पहले कि उसे पता भी चले कि उसने निर्णय लिया है। इससे कुछ वैज्ञानिक ये निष्कर्ष निकालते हैं कि फ्री विल एक भ्रम है। हम सोचते हैं कि हम निर्णय ले रहे हैं, लेकिन हमारा दिमाग पहले ही तय कर चुका होता है। लेकिन दूसरी ओर साइकोलॉजी और व्यवहार विज्ञान ये भी कहते हैं कि इंसान के पास प्रवृत्तियां होती हैं, टेंडेंसीज, लेकिन वो चाहे तो उन्हें बदल सकता है। इसका मतलब ये है कि हमारी कुछ बातें पूर्व निर्धारित हो सकती हैं, जैसे हमारा डीएनए, हमारा परिवेश, हमारे बचपन के अनुभव। लेकिन फिर भी हमारे पास एक चुनाव करने की शक्ति है। भाग 4, कर्म और भाग्य का संबंध। कल्पना कीजिए कि जिंदगी एक ताश के पत्तों की तरह है। आपके हाथ में जो पत्ते आए हैं वो आपका भाग्य है, लेकिन उन पत्तों को आप कैसे खेलते हैं वो आपका कर्म है। अगर आपने अच्छे पत्तों के बावजूद गलत चाल चली तो आप हार जाएंगे, और अगर बुरे पत्तों के बावजूद समझदारी से खेले तो आप जीत भी सकते हैं। यानी कर्म ही भाग्य को बदलने की चाबी है। रामायण और महाभारत दोनों में ऐसे कई पात्र हैं जो इसी द्वंद्व से गुजरते हैं। कर्ण जन्म से सूत पुत्र पर महान योद्धा बना, लेकिन जीवन भर भाग्य को कोसता रहा। अर्जुन विकल्पों के बीच संघर्ष करता है, पर कर्म के पथ पर चलता है। राम भगवान होते हुए भी वनवास भोगते हैं,
क्योंकि उन्होंने कर्म से धर्म का पालन किया। इन चरित्रों से हमें एक संदेश मिलता है, भाग्य आपको दिशा दे सकता है, लेकिन कर्म ही आपको मंजिल तक पहुंचा सकता है। भाग 5, क्या सब कुछ पहले से लिखा है? अब प्रश्न यही है, क्या सब कुछ पहले से लिखा है? कुछ लोग कहते हैं कि हमारी पूरी जिंदगी एक स्क्रिप्ट की तरह है, जिसे ब्रह्मांड या ईश्वर ने पहले, लेकिन ये स्क्रिप्ट वैसी नहीं है जो पत्थर पर खुदी हो, बल्कि यह स्क्रिप्ट परिवर्तनशील है, जो आपके वर्तमान कर्मों से हर पल बदल सकती है ही लिख दिया है। उदाहरण, मान लीजिए एक व्यक्ति के प्रारब्ध में लिखा है कि उसे किसी विशेष उम्र में बीमारी होगी, लेकिन अगर वो व्यक्ति स्वास्थ्य का ध्यान रखे, योग करे, अच्छी जीवन शैली अपनाए, तो वह बीमारी टल भी सकती है या हल्की हो सकती है। यानी कर्म से भाग्य की दिशा बदली जा सकती है। भाग 6, कर्म के बिना भाग्य अधूरा। अगर कोई कहे कि मेरा भाग्य ही खराब है और वो कुछ न करे, तो वह अपने भाग्य को और बिगाड़ रहा है, क्योंकि कर्महीनता भी एक प्रकार का कर्म है, नकारात्मक कर्म। गीता में कहा गया है, उद्धरेदात्मनात्मान नात्मानमवसादयेत, स्वयं अपने को ऊपर उठाओ, स्वयं को गिरने मत दो। इसका सीधा अर्थ है, स्वयं प्रयास करो, भाग्य को दोष मत दो। भाग 7, जीवन का संतुलन। तो क्या करें? जीवन में एक संतुलन बनाना जरूरी है। स्वीकार करें कि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं हैं, वो प्रारब्ध है, लेकिन कोशिश करें कि जो हमारे हाथ में है उसे पूरी शक्ति से करें, वो कर्म है। जब हम दोनों का सम्मान करते हैं, कर्म और भाग्य, तभी जीवन में शांति आती है। भाग 8, निष्कर्ष। तो आइए अब तक की बात को संक्षेप में समझते हैं। भाग्य हमारे पिछले कर्मों का फल है। वर्तमान कर्म भविष्य के भाग्य का निर्माण करते हैं। सब कुछ पहले से तय नहीं है, हम अपनी राह चुन सकते हैं। भाग्य एक सीमा है, कर्म उस सीमा को पार करने का प्रयास है। कर्म ही एकमात्र शक्ति है जो भाग्य को भी बदल सकती है। तो अगली बार जब कोई कहे सब किस्मत का खेल है, तो मुस्कुराए और कहिए किस्मत भी मेहनत वालों की गुलाम होती है। आउट्रो म्यूजिक, प्रेरणादायक धुन, ऊर्जावान स्वर में। अगर आपको ये विषय रोचक लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताएं, आपके अनुसार जिंदगी में ज्यादा बड़ा रोल किसका है, कर्म या भाग्य? धन्यवाद। जय हिंद, जय जीवन।